चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। नवादा जिला मुख्यालय से सटे कृष्णनगर अनुसूचित बस्ती में दबंगों द्वारा लगाई गई आग और पीड़ितों की तकलीफ को जानने के लिए बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा गुरुवार को दोपहर में घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अग्निकांड पीड़ितों के जले हुए घरों को देखा और लोगों से बातचीत की, महिलाओं पुरुषों छोटे बच्चे के दुख को समझा। इसी बीच मंत्री ने मीडिया का सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि घटना निंदनीय है, मामले में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार गरीब वंचितों को इंसाफ दिलाने के लिए जानी जाती है, अपराधियों को जेल भेजे जाते हैं। आग लगाने की घटना के तुरंत बाद नवादा जिले प्रशासन की टीम ने पहुंचकर इस घटना को लेकर 15 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अच्छा है कि यहाँ पर हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो भी मिलेगा शुद्ध रूप से मिलेगा। बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार से अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में सबसे पहले पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार के नवादा में महादलित समुदाय के दर्जनों लोगों के घरों में आग लगाने से प्रदेश में सियासत गरमाई है। नेताओं का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी नवादा में हुई घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा दिए गए बयान की नवादा कांड में यादव समाज के लोग शामिल है, इस बयान पर भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नवादा में जो भी घटना घटी है वे काफी दुखद है। इससे साफ पता चल रहा है कि डबल इंजन के सरकार में लगातार किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने आग लगाई है, उन लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे। मांझी जी ने जो भी बात कही है उसका तथ्य से कुछ लेना देना नहीं है। मांझी जी और उनके बेटे संतोष सुमन आरएसएस के स्कूल में पढ़े हुए, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया वही आकर बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल से धार्मिक समारोह के दौरान हिंसा की खबरें सामने आती रहती है। इसी बीच विश्वकर्मा पूजा की एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में भगवान विश्वकर्मा का सिर कटा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा वाली रात कट्टरपंथियों ने मंडप पर हमला करके मूर्ति को तोड़ दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन वाले पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल को शीतकालीन सत्र में संसद से पास कराएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव करने का द्वार भी खुल जाएगा। बिहार के नवादा में महादलित टोला में दबंगों ने बुधवार को फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आग लगा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। पूरा मामला मोफसिल थाना क्षेत्र का है। इस घटना में कई मवेशी भी जलकर मर गए। पीड़ित ग्रामीणों ने गोलीबारी एवं मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। नदी किनारे बिहार सरकार की जमीन पर बसे लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। गाँव में आक्रोश और व्यापक हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बन गए प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब एक नई घोषणा की है। यदि उनकी जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो चुने गए विधायकों को कभी भी विधायकी खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता चाहेगी तो चुने गए विधायक और सांसदों को वापस बुला लेगी, यानी जनसुराज पार्टी राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू करेगी। बता दें कि भारत के संविधान में राइट टू रिकॉल जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान या संसद के लिए चुने गए लोग पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन उन्हें वापस बुलाने का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी बड़े देश में राइट टू रिकॉल जैसा प्रावधान नहीं है। कन्नौज जिले के सुरसहायगंज कस्बे में शाम को बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर 7 घरों पर गिर गया। हादसे में करीब 38 लोग घायल हो गए। इनमें 7 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने बताया कि करीब 15 मिनट तक वहां लोग तड़पते और चीखते चिल्लाते रहे। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने बाइक से उप केंद्र जाकर आपूर्ति बंद कराई, तब जाकर करंट का प्रवाह बंद हुआ।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सीएम ममता को कोलकाता अभय कांड को लेकर नाराज डॉक्टरों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई राज्यों में अब बाढ़ के खतरे ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घाटाल के सिमोलिया गाँव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस बार जो डैम से पानी छोड़ा गया है 2009 के बाद इस मात्रा में अब तक कभी पानी नहीं छोड़ा गया था। मैं उनसे अनुरोध किया था कि अधिक मात्रा में पानी न छोड़ा जाए, इसके बावजूद 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हम डीवीसी के इस रवैये से नाराज है। बिहार के नवादा जिले में कृष्णनगर की बस्ती में 2 दर्जन से ज्यादा घरों को आग लगा देने की घटना की जांच अब पटना तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सरकार बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने इसे महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज बताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि बिहार में आग ही आग है। उन्होंने जेडीयू और उनके सहयोगी दल पर सवाल भी उठाया। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू बाजार में इसकी कीमतें बढ़ गई है। खाद्य तेल की कीमतों में करीब 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक का उछाल आया है। यह बढ़ोतरी पाम और सोयाबीन तेल पर हुई है। सरकार ने रिफाइंड तेल पर सीमा शुल्क को 12.5 से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। त्योहारी सीजन में यह तेजी 20 रुपए प्रति लीटर या इससे अधिक तक भी पहुँच सकती है। इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर करारा हमला बोला है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चौथी फेल करार दिया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को लपेटे में लेते हुए उन्होंने कहा है कि इंजीनियर मुख्यमंत्री एक चौथी फेल प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से सियासत घमासान छिड़ सकता है। यूपी के सत्ता से पिछले 35 सालों से बाहर कांग्रेस पार्टी अब जनता से सीधे तौर पर जुड़कर वापसी की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने यूपी के सभी बड़े शहरों में जगह जगह पर कंप्लेंट बॉक्स लगाकर लोगों की आने वाली शिकायतों को दूर कर उनकी मदद करने का फैसला किया है। यूपी के जिन 25 जिलों को कंप्लेंट बॉक्स के लिए चुना गया है, उनमें नेहरू गांधी परिवार का पैतृक शहर संगम नगरी प्रयागराज भी शामिल है। गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। योगी ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जितने भी अपराधी पकड़े गए वे सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश वाले बयान पर पलटवार किया। योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वाले दुर्दत्त माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं। ये अपने संस्कार के अनुरूप धर्मचारी को माफिया बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। उन्होंने कहा कि परिवार आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति और न समाज के प्रति कोई दायित्व रह गई है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुलना भस्मासुर से कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसा संस्कार लिए हैं वह वैसा ही बोल रहे हैं और उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है और वह गरीबों के मसीहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संस्कारहीन तेजस्वी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार अगर बदनाम हुआ तो इस परिवार के कारण। आज जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा है। आज राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू की 16 और कश्मीर की 8 सीटें शामिल है। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा लिखा कि जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों, आज पूरे देश में पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीनकर उसे केंद्र शासित बनाया गया है। ये आप सभी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जम्मू कश्मीर का अपमान है। पूर्णिया में नेटवर्किंग और नौकरी देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात रामबाग पिंक सिटी के कई लॉज में छापेमारी कर 200 से ज्यादा लड़कों को मुफ्त कराया है। लड़कों का कहना है कि वे बंगाल के रहने वाले और जहांगीर, आशीष और कौसर उन लोगों को यहाँ नौकरी देने के नाम पर बुलाया था।
आतिशी मालेना के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जीतन मांझी ने एक अटपटी सी टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, दिल्ली को राबड़ी मुबारक हो सकता है कि उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की ओर इशारा किया हो, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आज के दौर में पूरी तरह से अस्वीकार है। वैसे भी जीतन मांझी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर आनंद चतुर्दशी के मौके पर निकली झांकियों के बीच मंत्री कैलाश विजय वर्गीय का एक भजन और उनके साथ पाकिस्तान के खिलाफ हुए नारेबाजी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह हिंदू और हिंदुस्तान से संबंधित एक गीत गा रहे हैं। इस दौरान उनके सामने खड़े लोगों ने मंत्री विजय वर्गीय के साथ सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया है।